एक खूबसूरत गांव में सरसब्ज मैदान और रंग बिरंगे फूल थे। वहां बहुत से जानवर रहते थे। उन सब में एक प्यारी बकरी भी थी जिसका नाम चुनचुन था। मगर चुनचुन की एक आदत अच्छी नहीं थी, वो बहुत कामचोर थी। हर सुबह गांव के जानवर जल्दी उठ जाते थे। खरगोश टिप्पू घास जमा करता था, गिलहरी खुराक इकट्ठी करती थी और परिंदे भी अपने घोंसलों के लिए सामान लाते थे। मगर चुनचुन बकरी आराम से सोती रहती थी। जब सूरज आसमान पर ऊंचा हो जाता तो चुनचुन आंखें खुलती और कहती, आज तो बहुत थकन है, मैं कल काम करूंगी। एक दिन खरगोश टिप्पू उसके पास आया और बोला, चुनचुन हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर घास जमा कर रहे हैं। चुनचुन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं अभी आराम करूंगी, फिर देखूंगी। और फिर वो नरम घास पर लेटकर सो गई। दिन गुजरते गए और बाकी जानवर मेहनत करते रहे, मगर चुनचुन हर दिन काम से बचती रही। एक दिन गांव में एक दाना कछुआ आया। उसने सब जानवरों को जमा किया और कहा, जो मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है और जो काम चोरी करता है उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सब जानवरों ने इस बात को गौर से सुना, मगर चुनचुन ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। चंद दिन बाद मौसम बदलने लगा, ठंडी हवा चलने लगी और आसमान पर बादल आ गए। सर्दियों का मौसम करीब था। सब जानवर जल्दी जल्दी खुराक जमा करने लगे। खरगोश टिप्पू ने दोबारा चुनचुन से कहा, दोस्त अभी भी वक्त है, हमारे साथ काम करो। मगर चुनचुन ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, मेरे पास अभी बहुत वक्त है। और वो फिर आराम करने लग गई। कुछ दिन बाद सख्त सर्दी शुरू हो गई, बारिश होने लगी और ठंडी हवा हर तरफ चलने लगी। अब बाहर घास ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। सब जानवर अपने घरों में महफूज थे क्योंकि उन्होंने पहले ही खुराक जमा कर ली थी। मगर चुनचुन के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चुनचुन आहिस्ता आहिस्ता खरगोश टिप्पू के घर गई और दरवाजा खटखटाया। टिप्पू ने दरवाजा खोला और पूछा, चुनचुन क्या हुआ? चुनचुन ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने तुम सबकी बात नहीं मानी और काम नहीं किया, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। खरगोश टिप्पू ने नरमी से कहा, दोस्त गलती सबसे होती है, मगर हमें इससे सीखना चाहिए। फिर उसने चुनचुन को खाना दिया और अपने घर में जगह दी। अगले दिन गांव के बाकी जानवर भी आए। किसी ने कंबल दिया, किसी ने मजीद खाना दिया। सब ने चुनचुन को प्यार से समझाया कि मेहनत जिंदगी में बहुत जरूरी है। चुनचुन ने दिल से वादा किया कि अब वो कभी काम चोरी नहीं करेगी। जब सर्दी खत्म हुई और बहार आई तो गांव दोबारा खूबसूरत हो गया। इस बार चुनचुन सबसे पहले उठती थी। वो घास जमा करती थी और अपने दोस्तों की मदद भी करती थी। खरगोश टिप्पू ने खुश होकर कहा, चुनचुन अब तुम बहुत मेहनती हो गई हो। चुनचुन मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। और उस दिन के बाद गांव के सब जानवर खुशी से रहने लगे और सब बच्चों को यही सबक देते थे कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए।